भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ एक उंगली पर उठाया पर्वत, जब इंद्र का घमंड टूटा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस पावन और दिव्य कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारी लीला, जिसने न केवल ब्रजवासियों के विश्वास को अटल बना दिया, बल्कि देवताओं के अहंकार को भी विनम्रता में बदल दिया। ये कथा है गोवर्धन धारण की, जहाँ एक नन्हे बालक ने अपनी छोटी सी उंगली पर विशाल पर्वत उठाकर ये सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति और विश्वास के आगे हर संकट छोटा पड़ जाता है। तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ इस दिव्य लीला में प्रवेश करें। कृष्ण की ये अद्भुत गोवर्धन लीला उस समय प्रारंभ होती है जब ब्रजभूमि आनंद और उल्लास से भरी हुई थी। शरद ऋतु के पश्चात आकाश निर्मल था, खेतों में हरियाली लहरा रही थी, गौशालाओं में गायों की मधुर रंभाहट गूंज रही थी और गोकुलवासी अपने वार्षिक इंद्र यज्ञ की तैयारी में व्यस्त थे, क्योंकि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार वे मानते थे कि वर्षा के देवता इंद्र की कृपा से ही समय पर वर्षा होती है, उनके खेतों में अन्न उगता है और गौमाता के लिए हरा चारा उपलब्ध होता है। इसलिए नंद बाबा के आंगन में बड़े बड़े पात्रों में पकवान बन रहे थे। माखन, दही, घी और तरह तरह के व्यंजन सजाए जा रहे थे। ब्रज की गोपियां रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर उत्सव की सजावट में लगी थी। बालक आनंद से इधर उधर दौड़ रहे थे और सबके हृदय में उत्साह था कि आज इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और अगले वर्ष भी भरपूर वर्षा करेंगे। तभी उस उत्सव के बीच नन्हे कान्हा, जिनकी आंखों में अद्भुत चमक और अधरों पर मधुर मुस्कान थी, धीरे धीरे चलते हुए नंद बाबा के पास आए और अत्यंत सरल किंतु गंभीर स्वर में प्रश्न किया कि पिताश्री, हम यह सब आयोजन किसके लिए कर रहे हैं? नंद बाबा ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया कि पुत्र, ये इंद्रदेव की पूजा है। वे वर्षा करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए उनका आभार व्यक्त करना हमारा कर्तव्य है। तब बालक कृष्ण ने अत्यंत शांत भाव से पुनः पूछा कि क्या वर्षा केवल इंद्र की इच्छा से होती है या प्रकृति के नियमों से? क्या हमारे गौवंश को पोषण देने वाला गोवर्धन पर्वत नहीं है? क्या हमारी भूमि हमें अन्न नहीं देती? क्या हमारी गौमाता हमें दूध नहीं देती? यदि हमारा जीवन इन सब पर आधारित है तो हमें सबसे पहले इनका सम्मान और पूजन नहीं करना चाहिए। उनके इन प्रश्नों में केवल बाल सुलभ जिज्ञासा नहीं बल्कि गहन तत्वज्ञान छिपा था। वे आगे बोले कि प्रत्येक जीव अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करता है। यदि हम परिश्रम करें, गौ सेवा करें, भूमि की रक्षा करें और प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखें, तो वर्षा भी होगी और समृद्धि भी आएगी। केवल भय या परंपरा के कारण पूजा करना उचित नहीं, अपितु कृतज्ञता और समझ के साथ पूजा करना चाहिए। उनकी वाणी सुनकर वहां उपस्थित सभी गोप और गोपियां एक दूसरे का मुख देखने लगेगा, क्योंकि आज तक किसी ने इस दृष्टिकोण से विचार नहीं किया था। बालक की बातों में तर्क भी था और आध्यात्मिक प्रकाश भी। वे समझा रहे थे कि देवताओं का सम्मान अवश्य होना चाहिए, परंतु अहंकार को पोषित करने वाली अंध भक्ति उचित नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा वास्तविक संरक्षक ये गोवर्धन पर्वत है, जो हमारी गौं को चारा देता है, शीतल जल के स्रोत देता है, वृक्षों से फल फूल देता है और हमारे जीवन को संतुलित रखता है। अतः हमें उसी की पूजा करनी चाहिए। नंद बाबा पहले तो असमंजस में पड़े, क्योंकि परंपरा को बदलना सरल नहीं था, परंतु कृष्ण के मुखमंडल पर दिव्य तेज और वाणी में अद्भुत दृढ़ता देखकर उनके हृदय में विश्वास जागा। धीरे धीरे अन्य ब्रजवासियों ने भी सहमति प्रकट की और निर्णय लिया कि इस बार वे इंद्र यज्ञ के स्थान पर गोवर्धन पूजा करेंगे। यह निर्णय केवल पूजा की पद्धति का परिवर्तन नहीं था, बल्कि सोच और चेतना का परिवर्तन था। उस दिन ब्रज में एक नई परंपरा का आरंभ हुआ। सबने मिलकर पर्वत की परिक्रमा की, अन्नकूट के रूप में विविध व्यंजन सजाए, गौओं को सुसज्जित कर उनके सींगों पर चंदन और फूल लगाए। बच्चों ने आनंद पूर्वक जय जयकार की। स्वयं कृष्ण ने भी पर्वत के समीप खड़े होकर अपनी ही विराट रूप में गोवर्धन देव के रूप में अन्न स्वीकार किया और ब्रजवासियों को आशीर्वाद दिया। ये अद्भुत दृश्य देखकर सभी चकित रह गए, क्योंकि उन्हें अनुभव हुआ कि गोवर्धन और कृष्ण में कोई भेद नहीं।
मानो स्वयं प्रकृति ने उनके निर्णय को स्वीकार कर लिया हो। परंतु इस परिवर्तन की सूचना जब स्वर्गलोक पहुंची तो देवराज इंद्र के हृदय में अहंकार की ज्वाला भड़क उठी, क्योंकि उन्हें लगा कि एक छोटे से ग्राम के लोगों ने उनकी उपेक्षा कर दी है। किंतु ब्रजवासियों को अभी इसका अनुमान नहीं था। वे तो आनंद और भक्ति में लीन थे। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने उचित निर्णय लिया है। और इस प्रकार लीला का प्रथम चरण पूर्ण हुआ, जहाँ एक बालक के रूप में अवतरित परमात्मा ने समस्त समाज को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति समझ और कृतज्ञता से उत्पन्न होती है, अंध परंपरा से नहीं। और जब मनुष्य प्रकृति के प्रति सम्मान और संतुलन का भाव रखता है, तभी वास्तविक समृद्धि आती है। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का गहन संदेश है कि हमें बाहरी आडंबर से अधिक अपने कर्म, कर्तव्य और प्रकृति के प्रति आभार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर उसी में प्रसन्न होते हैं जहाँ सादगी, प्रेम और सत्य का निवास होता है। जब देवराज इंद्र को ये ज्ञात हुआ कि ब्रजवासियों ने इस वर्ष उनकी पारंपरिक पूजा स्थगित कर दी है और एक बालक के कहने पर गोवर्धन पर्वत की आराधना की है, तब उनके मन में तीव्र क्रोध और आहत अभिमान की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वे स्वयं को त्रिलोक में वर्षा का अधिपति मानते थे, मेघों के स्वामी, विद्युत के नियंता और जीवनदायिनी जलधारा के नियंत्रक। इसलिए उन्हें ये स्वीकार्य न हुआ कि पृथ्वी के एक छोटे से ग्राम ने उनकी उपेक्षा कर दी। स्वर्गलोक की सभा में वे उद्विग्न होकर बोले कि ब्रजवासियों का ये साहस उनके अधिकार को चुनौती देने जैसा है, और यदि अभी उन्हें दंड न दिया गया तो देवताओं के प्रति श्रद्धा कम हो जाएगी। उनका विवेक अहंकार की धुंध से आच्छादित हो चुका था। वे ये भूल गए कि देवत्व का आधार करुणा और संरक्षण है, दंड और प्रतिशोध नहीं। उसी क्षण उन्होंने संवर्तक नामक प्रलयकारी मेघों को आदेश दिया कि वे तुरंत ब्रजभूमि पर उतरें और ऐसी वर्षा करें कि वहाँ के लोग अपनी भूल का परिणाम समझ जाए। मेघों ने आज्ञा का पालन किया और देखते आकाश पर गहन अंधकार छा गया। सूर्य का प्रकाश विलुप्त हो गया, दिशाएं काली चादर से ढक गईं। बादलों की भीषण गर्जना से पर्वत और वन कांप उठे, वज्र की कड़क से धरती थर्रा उठी। और फिर प्रारंभ हुई ऐसी मूसलाधार वर्षा जो मानो आकाश के समस्त जल को एक साथ पृथ्वी पर उड़ेल देना चाहती हो। मोटी मोटी जलधाराएं निरंतर गिरने लगीं, हवा तूफान का रूप लेकर वृक्षों को झुकाने लगी, गौशालाओं की छतें हिलने लगी, कच्चे घरों की दीवारें भीगकर ढहने लगीं, खेतों में खड़ा अन्न जल में डूबने लगा, यमुना का जलस्तर तीव्रता से बढ़ने लगा और ब्रज में भय का वातावरण फैल गया। गौएं व्याकुल होकर रंभाने लगी, बछड़े अपनी माताओं से लिपट गए, छोटे छोटे बालक अपनी माताओं की गोद में सिमट गए, गोप और गोपियां घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस विपत्ति से कैसे बचें। वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी, बल्कि प्रत्येक क्षण और भी प्रचंड होती जा रही थी, मानो स्वयं प्रकृति क्रोधित हो उठी हो। कई ब्रजवासियों के मन में क्षणिक संशय भी उत्पन्न हुआ कि कहीं इंद्र की उपेक्षा का परिणाम तो नहीं, परंतु उसी समय सबकी दृष्टि उस नन्हे याम सुंदर पर पड़ी जो इस प्रलयकारी दृश्य के मध्य भी पूर्णतः शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनके अधरों पर वही मधुर मुस्कान थी जो हर परिस्थिति में आश्वासन देती थी। वे भयभीत जनसमूह के बीच आगे बढ़े और अत्यंत कोमल परंतु दृढ़ स्वर में बोले कि आप सभी भयभीत न हों। ये वर्षा अहंकार का परिणाम है और इसका अंत भी होगा। उनकी वाणी में ऐसा आत्मविश्वास था कि व्याकुल हृदयों में आशा की लौ प्रज्वलित हो उठी। नंद बाबा ने चिंतित होकर पूछा कि पुत्र, यह जल तो सब कुछ बहा ले जाएगा, हम अपनी गौओं और परिवार को कहाँ ले जाए? तब कृष्ण ने आकाश की ओर देखा, जहाँ बादल निरंतर गर्जना कर रहे थे, और फिर गोवर्धन पर्वत की ओर संकेत करते हुए कहा कि वही हमारा आश्रय बनेगा। अभी ब्रजवासी उनके आशय को पूर्णतः समझ भी नहीं पाए थे कि वर्षा और भी उग्र हो उठी। जल की धाराएं छोटे छोटे सरोवरों का रूप लेने लगीं, पथ और गलियां जलमग्न हो गईं। पशु पक्षी आश्रय की खोज में व्याकुल हो उठे, वनों के जीव पर्वत की ओर भागने लगे, मानो संपूर्ण प्रकृति किसी दिव्य संकेत को समझ रही हो। इस भीषण परिस्थिति में भी कृष्ण के मुख पर चिंता का लेश मात्र नहीं था। वे धीरे
धीरे गोवर्धन की ओर बढ़े। उनके पीछे पीछे ब्रजवासी चल पड़े, क्योंकि अब उन्हें उसी बालक में सुरक्षा और समाधान का प्रकाश दिखाई दे रहा था। इंद्र के मेघों ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी थी। बिजली की चमक से आकाश बार बार चीरता प्रतीत होता था। गर्जना से कान बहरे हो रहे थे। वर्षा की बूंदें इतनी प्रबल थी कि त्वचा पर पड़ते ही पीड़ा का अनुभव कराती थीं। परंतु इस समस्त प्रलय के मध्य कृष्ण का स्वरूप शांति का केंद्र बना हुआ था। यह दृश्य केवल बाहरी तूफान का नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार और विश्वास की परीक्षा का भी था। एक ओर इंद्र का दंभ था, जो अपनी सत्ता सिद्ध करना चाहता था, और दूसरी ओर एक बालक का करुणामय संकल्प, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर था। ब्रजवासियों के हृदय में अब पूर्ण विश्वास जाग चुका था कि जो बालक अभी कुछ ही समय पूर्व गोवर्धन पूजा का मार्ग दिखा रहा था, वही अब इस संकट से भी उबार लेगा। वर्षा रुकने का कोई संकेत नहीं था, परंतु भय के स्थान पर धीरे धीरे समर्पण का भाव प्रकट होने लगा। सबके मन में एक ही नाम गूंजने लगा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और यही स्मरण उनके लिए आश्रय बन गया। इस प्रकार भाग 2 में लीला उस चरम बिंदु पर पहुंचती है जहां बाहरी तूफान अपने उग्रतम रूप में है और ब्रज की आस्था अपनी पराकाष्ठा पर। अब अगला क्षण वह होगा जब दैवी करुणा स्वयं चमत्कार का रूप धारण करेगी और संसार साक्षी बनेगा उस अद्भुत दृश्य का, जिसमें एक बालक अपनी कनिष्ठा उंगली पर पर्वत धारण कर समस्त ब्रज को आश्रय देगा। जब वर्षा अपने चरम पर थी, आकाश में गर्जन इतनी प्रबल थी कि मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच युद्ध छिड़ गया हो। जलधाराएं निरंतर धरती को पीट रही थीं, वृक्ष उखड़ने लगे थे और ब्रज की पवित्र भूमि जलराशि में डूबती प्रतीत हो रही थी। उसी क्षण कृष्ण शांत कदमों से गोवर्धन पर्वत के समीप पहुंचे। उनके नेत्रों में करुणा और दिव्य तेज का अद्भुत संगम था। उन्होंने ब्रजवासियों की ओर दृष्टि उठाई, जो भय और आशा के मिश्रित भाव से उन्हें निहार रहे थे, और बिना किसी प्रयास के, बिना किसी आडंबर के, अपनी छोटी सी कनिष्ठा उंगली को पर्वत के अधोभाग से स्पर्श कराया। अगले ही क्षण वह विशाल गोवर्धन पर्वत मानो भारहीन होकर ऊपर उठ गया। ये दृश्य इतना अप्रत्याशित और अद्भुत था कि समय जैसे ठहर गया। गर्जन की ध्वनि क्षण भर के लिए मौन प्रतीत हुई। वर्षा की धाराएं उसी प्रकार गिरती रही, परंतु अब वे उस पर्वत की छाया पर पड़ रही थी, जो एक बालक की उंगली पर संतुलित था। कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा कि आप सभी अपनी गौ, परिवार और समस्त वस्तुओं सहित इस पर्वत की छाया में आ जाए। यह हमारा आश्रय बनेगा। ब्रजवासी विस्मित थे। कुछ के मुख से जय जयकार फूट पड़ी, कुछ की आंखों से आंसू बहने लगे। नंद बाबा और यशोदा मैया ने श्रद्धा और आश्चर्य से अपने पुत्र को देखा। गोप गोपियां अपनी अपनी गौ को लेकर पर्वत के नीचे एकत्र होने लगे। छोटे छोटे बालक उस दिव्य दृश्य को देखकर उल्लास से भर उठे। गौएं, जो अभी कुछ समय पूर्व भय से काँप रही थीं, अब शांत होकर अपने रक्षक की ओर निहारने लगीं। पर्वत के नीचे एक विशाल प्राकृतिक मंडप बन गया, जहां सभी सुरक्षित थे। बाहर वर्षा अब भी प्रचंड थी। इंद्र के मेघ पूरी शक्ति से जल बरसा रहे थे, परंतु गोवर्धन की छत्रछाया में एक भी बूंद किसी को स्पर्श न कर पा रही थी। 7 दिनों तक ये अद्भुत स्थिति बनी रही। कृष्ण अचल खड़े रहे। उनकी भुजा में थकान का चिन्ह तक न था। उनके मुख पर वही मधुर मुस्कान थी जो भक्तों के हृदय में साहस भर रही थी। ब्रजवासी कभी कभी अपनी लाठियां भी पर्वत के नीचे लगा देते, मानो वे भी सहारा दे रहे हों, और कृष्ण मुस्कुराकर उनकी भावना को स्वीकार करते। इस लीला में केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि प्रेम और सहभागिता का संदेश भी था। 7 दिनों तक ब्रज के लोग उसी पर्वत की छाया में रहे। वही भजन गाए गए, वही कथा सुनाई गई, वही गौसेवा हुई, मानो संकट ने उन्हें और अधिक एकजुट कर दिया हो। बच्चे खेलते रहे, वृद्ध ध्यान में लीन रहे, गोपियां प्रेम से कृष्ण को निहारती रहीं। उनके हृदय में ये भावना प्रकट होने लगी कि ये साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परम तत्व है। बाहर इंद्र का क्रोध धीरे धीरे क्षीण होने लगा, क्योंकि जितनी वर्षा वे कराते उतना ही उनका प्रयास व्यर्थ सिद्ध होता। उन्हें समझ में आने लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं,
7वें दिन आकाश में परिवर्तन होने लगा। मेघों की गर्जना मंद पड़ने लगी, वर्षा की तीव्रता घटने लगी और अंततः बादल छंट गए। सूर्य की किरणें पुनः प्रकट हुईं और गोवर्धन पर्वत की छाया स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित हो उठी। तब कृष्ण ने सहज भाव से पर्वत को पुनः उसके स्थान पर स्थापित कर दिया, मानो कुछ हुआ ही न हो। ब्रजवासी हर्ष और भक्ति से भर उठे। जय श्री कृष्ण के स्वर से संपूर्ण ब्रज गूंज उठा। सभी के हृदय में ये अटल विश्वास स्थापित हो चुका था कि उनका कान्हा ही उनका परम रक्षक है। इस प्रकार गोवर्धन धारण की ये लीला केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और दिव्य संरक्षण का जीवंत प्रमाण बन गई, जिसने इंद्र के अहंकार को चुनौती दी और ब्रजवासियों के विश्वास को अमर कर दिया। जब 7 दिनों तक निरंतर वर्षा करने के बाद भी ब्रज भूमि का एक तिनका तक नष्ट न हुआ, जब संवर्तक मेघों की समस्त शक्ति उस नन्हे श्याम सुंदर की उंगली पर धरे पर्वत के सामने निष्फल सिद्ध हो गई, तब स्वर्गलोक में देवराज इंद्र का गर्व चूर चूर होने लगा। उनका क्रोध अब संशय में बदल चुका था और संशय धीरे धीरे लज्जा में परिवर्तित हो रहा था। वे विचार करने लगे कि ये कौन सा बालक है जिसकी लीला के सामने देवताओं की शक्ति भी तुच्छ प्रतीत हो रही है। जिन मेघों को वे प्रलय का कारण समझते थे, वे एक ग्राम के एक बालक की इच्छा के आगे असहाय हो गए। तब देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें स्मरण कराया कि वे जिस बालक को साधारण मान रहे हैं, वही समस्त सृष्टि के मूल कारण परम ब्रह्मा का अवतार है। ये सुनते ही इंद्र के नेत्र खुलने लगे। उनके मन में पश्चाताप की अग्नि प्रज्वलित हुई, क्योंकि उन्हें बोध हुआ कि उन्होंने अपने अहंकार में निर्दोष भक्तों को कष्ट पहुंचाया। वे तुरंत ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर ब्रजभूमि की ओर चले। उनके साथ दिव्य कामधेनु सुरभि भी थी, जिनका हृदय भगवान के प्रति अनन्य भक्ति से भरा था। जब वे ब्रज पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वर्षा थम चुकी है, आकाश निर्मल है, भूमि पर हरियाली पुनः झलक रही है और ब्रजवासी अपने प्रिय कान्हा के चारों ओर हर्षोल्लास से भरे खड़े हैं। उसी क्षण इंद्र ऐरावत से उतरकर विनम्रता से उस दिव्य बालक के समीप आए, जो वस्तुतः स्वयं श्री कृष्ण थे। उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। उनका तेज अब अहंकार से नहीं बल्कि पश्चाताप से कंपित था। उन्होंने हाथों से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैंने अपने पद और सामर्थ्य के गर्व में आकर आपके भक्तों को कष्ट दिया। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं था। आप ही इस जगत के आधार हैं और मैं तो आपकी व्यवस्था का एक साधन मात्र हूँ। यह स्वीकारोक्ति केवल शब्द नहीं थी, बल्कि उनके अंतःकरण का परिवर्तन था। उसी समय सुरभि ने आगे बढ़कर अपने दिव्य दूध से भगवान का अभिषेक किया, ऐरावत ने गंगाजल अर्पित किया और देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की। ब्रजभूमि में वह दृश्य अत्यंत दिव्य था, जहाँ देवता स्वयं उस बालक के चरणों में उपस्थित थे, जिसे कुछ ही दिन पूर्व साधारण समझा गया था। सुरभि ने प्रभु को गोविंद नाम से संबोधित किया, जिसका अर्थ है गौ, इंद्रियों और पृथ्वी के स्वामी, जो समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। उस दिन से ये नाम ब्रज में गूंजने लगा। गोवर्धन धारण की लीला अब केवल एक चमत्कार न रहकर दिव्य संदेश बन चुकी थी कि जो ईश्वर अपने भक्तों के लिए पर्वत उठा सकता है, वो उनके अपराधों को क्षमा भी कर सकता है। ब्रजवासी ये सब देखकर विस्मित और आनंदित थे। नंद बाबा और यशोदा मैया के हृदय में मिश्रित भाव थे। एक ओर वे अपने पुत्र की महिमा देखकर गर्व और भक्ति से भर उठे थे, दूसरी ओर मातृत्व का स्नेह अब भी उन्हें उसी बालक में अपना लाडला दिखाई देता था। गोप गोपियाँ भाव विभोर होकर प्रभु की जय जयकार करने लगे। इंद्र का अहंकार समाप्त हो चुका था और उसके स्थान पर विनम्रता ने जन्म ले लिया था। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने कर्तव्य का स्मरण सदैव कराते रहें, ताकि भविष्य में वे कभी भी दंभ में आकर अपने धर्म से विचलित न हों। भगवान ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि शक्ति का अर्थ संरक्षण है, न कि प्रभुत्व, और जो अपने पद का उपयोग सेवा के लिए करता है, वही वास्तविक देवत्व को प्राप्त करता है। इस प्रकार ब्रजभूमि में वह दिन केवल एक लीला का समापन नहीं बल्कि एक दिव्य शिक्षण का प्रारंभ था, जहाँ देवताओं के राजा ने भी ये स्वीकार किया कि सर्वोच्च सत्ता प्रेम और करुणा की है
और गोवर्धन की छाया में जो 7 दिन बीते, वे ब्रजवासियों के लिए सदासदा के लिए स्मरणीय बन गए, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनका कान्हा ही उनका गोविंद है, उनका रक्षक है, उनका सखा है और वही समस्त ब्रह्मांड का आधार है। गोवर्धन धारण की ये दिव्य लीला केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना भर नहीं है। यह मनुष्य के अंतर्मन में चलने वाले संघर्ष, अहंकार और समर्पण की यात्रा, भय और विश्वास के द्वंद्व तथा प्रकृति और परमात्मा के संबंध का गहन प्रतीक है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पूजा का मार्ग दिखाया, तब वे केवल एक परंपरा को परिवर्तित नहीं कर रहे थे, बल्कि ये सिखा रहे थे कि जीवन का आधार बाहरी आडंबर नहीं बल्कि प्रकृति, कृतज्ञता और सच्चे कर्म है। इंद्र का अहंकार उस मनुष्य के भीतर के दंभ का प्रतीक है जो अपने पद, शक्ति या ज्ञान के कारण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, और ब्रजवासियों की प्रारंभिक भयभीत अवस्था उस साधारण जीव की स्थिति को दर्शाती है जो संकट आते ही डगमगा जाता है। किंतु जब वही जीव विश्वास के साथ ईश्वर की शरण ग्रहण करता है, तब वही संकट उसकी आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाता है। गोवर्धन पर्वत यहाँ केवल एक भौतिक पर्वत नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। वह स्थिरता का प्रतीक है, वह उस आंतरिक आधार का प्रतीक है जो हमें जीवन की प्रलयंकारी परिस्थितियों में भी अडिग रखता है। 7 दिनों तक पर्वत का धारण ये दर्शाता है कि ईश्वर की कृपा निरंतर और अखंड होती है। वह क्षणिक नहीं बल्कि सतत संरक्षण है। ब्रजवासियों का पर्वत के नीचे एकत्र होकर भजन करना ये दर्शाता है कि संकट के समय समाज यदि एकजुट हो जाए, परस्पर सहयोग और प्रेम का भाव रखे तो सबसे बड़ी विपत्ति भी सरल हो जाती है। इंद्र का पश्चाताप ये सिखाता है कि भूल करना दोष नहीं, परंतु भूल स्वीकार कर विनम्र होना ही सच्ची महानता है। सुरभि द्वारा अभिषेक और गोविंद नाम की स्थापना ये दर्शाती है कि जो गौ, पृथ्वी और जीवों की रक्षा करता है वही वास्तविक ईश्वर है। इस लीला का एक और सूक्ष्म अर्थ ये है कि जब मनुष्य अपने भीतर के इंद्र अर्थात अहंकार को त्याग देता है और अपने भीतर के कृष्ण अर्थात प्रेम, करुणा और संतुलन को जागृत करता है, तब जीवन की वर्षाएं चाहे जितनी प्रचंड हो वो अडिग रहता है। गोवर्धन की छाया में बीते 7 दिन हमें यह भी सिखाते हैं कि ईश्वर अपने भक्तों को केवल चमत्कार से नहीं बल्कि उनके विश्वास को दृढ़ बनाकर उबारते हैं। यदि कृष्ण सीधे वर्षा रोक देते तो ब्रजवासियों को उनकी महिमा का पूर्ण अनुभव न होता, परंतु पर्वत धारण कर उन्होंने उन्हें ये अनुभव कराया कि वे सदा उनके साथ हैं। यह लीला पर्यावरणीय दृष्टि से भी संदेश देती है कि प्रकृति का सम्मान ही सच्ची पूजा है। पर्वत, गौ, वन और जल स्रोतों की रक्षा करना ही ईश्वर की आराधना है। आधुनिक जीवन में जब मनुष्य विकास के नाम पर प्रकृति का अतिक्रमण करता है, तब ये कथा हमें स्मरण कराती है कि प्रकृति के संतुलन के बिना समृद्धि असंभव है। गोवर्धन पूजा आज भी उसी कृतज्ञता और संतुलन का उत्सव है, जहाँ अन्नकूट के रूप में हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारा प्रत्येक अन्नकण प्रकृति और ईश्वर की कृपा से प्राप्त है। इस लीला का अंतिम और सबसे गहन संदेश यह है कि ईश्वर दूर आकाश में नहीं, बल्कि हमारे जीवन के प्रत्येक संकट में हमारे साथ खड़े होते हैं, कभी सखा बनकर, कभी मार्गदर्शक बनकर और कभी अदृश्य शक्ति बनकर। जब भी जीवन में विपत्तियों की वर्षा हो, जब परिस्थितियां प्रलय जैसी प्रतीत हों, तब हमें अपने भीतर के गोवर्धन अर्थात अटूट विश्वास को स्मरण करना चाहिए और अपने भीतर के कृष्ण को पुकारना चाहिए, क्योंकि वही शक्ति हमें संभाल लेगी। यही गोवर्धन लीला का शाश्वत रहस्य है, यही उसका अमर संदेश है और यही वह दिव्य अनुभव है जिसने ब्रजवासियों को सदा के लिए ये विश्वास दे दिया कि उनका कान्हा केवल उनका लाडला बालक नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का आधार, उनका गोविंद, उनका रक्षक और उनका परम प्रिय है। गोवर्धन लीला से हमें ये गहन आध्यात्मिक शिक्षा मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने टिक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ये सिद्ध किया कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। ये कथा हमें प्रकृति, गौसेवा
और पर्यावरण संरक्षण का महत्व भी समझाती है। संकट के समय घबराने के बजाय ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। इंद्र का टूटा घमंड सिखाता है कि पद और शक्ति से बड़ा विनम्रता का गुण है। यही गोवर्धन लीला का शाश्वत संदेश है। भक्ति, विश्वास और नम्रता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर ये दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो अभी लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक हमें और ऐसी पावन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।